राजनीतिक हलकों से आ रही खबरें बेहद डरावनी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ इस सैन्य अभियान को और तेज करने के मूड में है। सिचुएशन रूम में हुए बैठकों में ईरान के पिक एक्स माउंटेन भूमिगत परमाणु संयंत्र को उड़ाने और ईरान के सबसे बड़े तेल निर्यात केंद्र खार्ग द्वीप पर कब्जा करने जैसे विकल्पों पर चर्चा की गई। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू शनिवार को अचानक अमेरिका रवाना हो रहे हैं, जिसे इस महायुद्ध की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। ईरान पर अब तक का सबसे घातक प्रहार, गिराया गया बेहद खतरनाक बंकर बस्टर बम। ये देखिए तबाही का ये मंजर। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर अब तक का सबसे घातक प्रहार करते हुए अमेरिका के सबसे नए और आधुनिक बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया है। अमेरिकी वायुसेना ने ईरान के बेहद सुरक्षित माने जाने वाले एक भूमिगत मिसाइल बेस को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया। जमीन के सैकड़ों फीट नीचे बने इस ठिकाने के मलबे में तब्दील होने से ईरानी शासन की वॉर मशीनरी और मिसाइल नेटवर्क को अब तक का सबसे बड़ा और गहरा झटका लगा है। दुनिया भर में तेल संकट और महंगाई का विस्फोट। अगर अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ा ये युद्ध और तेज होता है तो आने वाले समय में पूरी दुनिया को एक अभूतपूर्व तेल संकट का सामना करना पड़ेगा। मध्य पूर्व से होने वाली तेल और गैस की सप्लाई रुकने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतें आसमान छूने लगेगी। इसका सीधा असर हर छोटी बड़ी चीज की मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर पड़ेगा, जिससे दुनिया भर में महंगाई चरम पर पहुंच जाएगी। खाद्यान्न से लेकर रोजमर्रा की जरूरी चीजों के दाम बढ़ने से आम लोगों के बजट पर बेहद बुरा और सीधा असर पड़ेगा। भारत पर मंडराता बड़ा खतरा। इस महासंकट के तपिशते भारत भी अछूता नहीं रहने वाला है। भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है, जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी खाड़ी क्षेत्र से आता है। अगर हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सप्लाई पूरी तरीके से ठप हुई तो भारत में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती हैं। ईंधन महंगा होने से देश में ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, जिसका सीधा असर फल, सब्जी और राशन की कीमतों पर पड़ सकता है। यह युद्ध भारतीय अर्थव्यवस्था और देश के आम नागरिक के जेब के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनने जा रही है।